DCL इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। मीना निकम जी का सवाल है, इनके पास है 500 शेयर, 53 रुपये 50 पैसे का भाव है। 6-8 महीने के हिसाब से बताइए क्या करना चाहिए इनको। BCL जैसे 500 at 5350। ओके ओके ठीक है। 53.5 पे लिया है आपने और क्लोज है 54.9 का। तो एक काम ये कर सकते हैं, देखिए ये ऐसे जगह है कि यहाँ पे फैसला लेना तो बहुत सही नहीं है ये जगह फैसला लेने के लिए। इसका सेक्टर क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी। वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है, बहुत ख़राब नहीं है। रिजल्ट भी ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। रिजल्ट रादर अच्छा ही है। थोड़ा प्रॉफिट लेवल पे नुकसान है, लेकिन सेल्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन थोड़े से प्रेशर में है। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि इस पे एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, और डिसीजन लेने की कोशिश करने में यही कर सकते हैं कि 53 के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो मुझे लगता है एक बार सेफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि रिजल्ट उतने फेवरेबल नहीं है और यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर टोटली ख़राब हो चुका है, जो 53 के नीचे फर्दर ख़राब होगा। तो अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है एक सेफ्टी नेट बना लेनी चाहिए। दूसरा आप पॉइंट रख सकते हैं 62 का, जिसके ऊपर में आप एक फेयर एजम्पशन रख सकते हैं कि अब जब तक 63 नहीं टूटे, सॉरी 53 नहीं टूटेगा, तब तक ये धीरे-धीरे आगे जाके 80 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप 2 मार्कर लगा लीजिए, 53 और 63। इन दोनों के बिहेवियर के हिसाब से आप इन दोनों रेंज के बिहेवियर के हिसाब से आप अपने को एडजस्ट कीजिए। जी सोमेश, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी क्या, जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे? वो ट्रेंड लाइन काम कर सकती है जी। मैं थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव जा रहा हूँ, इसलिए मैं 63 के पहले थोड़ा-सा 62 के पहले हिचक रहा हूँ। जी, और दूसरी तरफ नीचे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लें तो कैसा रहेगा? उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता ये है ना कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़ा बहुत आपको टूटता है ट्रेंड लाइन और उसके बाद रिवर्सल दे देता है। तो यहाँ पे जो बेटर व्यू मिलेगा, आपका जो कांस्टेंट फॉल हुआ है ना, जो शार्प फॉल वाला है सिचुएशन, जो शार्प फॉल जाके खत्म होता है करीब 51 के आसपास का, उस स्ट्रक्चर से अलग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतने शार्प फॉल के बाद होता ये है कि कभी-कभी ना बहुत लंबा कंसोलिडेशन चलता है और वही फाइनल बॉटम बन के रह जाता है। और वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके डीएमएस से नीचे है लेकिन बहुत दूर नहीं है, जी और उसके नीचे जाके एक बार वहीं आस-पास में ये थोड़ा बहुत पलट रहा है। इसलिए वहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा डिसीज़न बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो फिलहाल चूंकि 6-8 महीने का ही नजरिया है, तो टेक्निकल लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। और उसके लिए सुमेश जी ने आपको लेवल्स बताए हैं, उनके हिसाब से आपने पूछा था स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मीना जी, तो आप वो लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपना एक स्टॉप लॉस तय कीजिए।